हाय व्यूअर्स, श्री गुरु एजुकेशन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। व्यूअर्स, आज हम सीखेंगे प्रोनाउन और उसके भेद। सबसे पहले जानते हैं कि प्रोनाउन यानी सर्वनाम किसे कहते हैं। तो देखिए, पहला उदाहरण में राम इज माय फ्रेंड, राम रीड्स इन माय क्लास, राम इज एब्सेंट टुडे बिकॉज राम इज इल। इन वाक्य में बार बार राम कहने से बहुत भद्दा सा लग रहा है, तो इसको क्या करेंगे, पहला सेंटेंस में राम का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद से हम लोग राम के बदले में ही का इस्तेमाल करेंगे। पहले राम इज माय फ्रेंड, दूसरे सेंटेंस में हम लिखेंगे ही रीड्स इन माई क्लास। यहाँ भी हम लोग लिखेंगे ही इज एब्सेंट टुडे, और यहाँ हम लोग लिखेंगे ही इज इल। तो इस तरह अगर लिखेंगे तो ये भद्दापन समाप्त हो जाएगा। तो पहला सेंटेंस में राम, उसके बाद राम के बदले में ही का इस्तेमाल किए, तो इस तरह नाउन के बदले जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है उसे ही प्रोनाउन कहा जाता है। अब प्रोनाउन के भी कई भेद होते हैं, जैसे पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, पोसेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक या स्वत्वबोधक सर्वनाम, एम्फेटिक प्रोनाउन, बलदायक सर्वनाम, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक या निर्देशवाचक सर्वनाम, इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, व्यष्टिवाचक सर्वनाम, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर बोधक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब चलिए इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं डिटेल से। देखिए, पर्सनल प्रोनाउन क्या है। आई, वी, यू, यू यानी तुम लोग, ही, सी, इट और दे को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। अब पर्सनल प्रोनाउन का रूप केस वाइज बदलते हैं। तो चलिए इस लिस्ट के माध्यम से यानी इस श्रेणी के माध्यम से हम लोग समझेंगे किस प्रकार पर्सनल प्रोनाउन का रूप केस वाइज बदलता है। इस कॉलम में हम लोग दिखाए हैं नॉमिनेटिव केस, इस कॉलम में हम दिखाए हैं पोसेसिव केस। पोसेसिव केस के भी दो प्रकार होते हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव और दूसरा पोसेसिव प्रोनाउंस। और इस कॉलम में हम दिखाए हैं ऑब्जेक्टिव केस यानी कर्म कारक। तो ये सब है नॉमिनेटिव केस, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, ये है नॉमिनेटिव केस। इनके ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई से मी होता है, वी से आस होता है, यू से यू ही होता है, ही से हिम, सी से हार, इट से इट ही होता है और दे से देम। अब पॉसेसिव केस में कैसे बदलता है। पॉसेसिव एडजेक्टिव में इस तरह बदलता है, जैसे आई का माई हो जाता है, वी अवर हो जाता है, यू से योर हो जाता है, ही से हिस, सी से हार, इट से इट्स और दे से देयर हो जाता है। यह है पॉसेसिव एडजेक्टिव। और पॉसेसिव प्रोनाउन में इस प्रकार बदलता है, आई का माइन हो जाता है, वी का अवर्स हो जाता है, यू का योर्स हो जाता है, ही का हिस, सी का हार्स और दे का देयर्स। और इट का कोई चेंज नहीं होता है, इट का कोई पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं है, इसका कोई रूप नहीं होता है। और यह है ऑब्जेक्टिव केस में। तो चलिए नेक्स्ट अब जानते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन यानी अधिकारवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जिस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है उसको पॉसेसिव प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे
योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। इन प्रोनाउंस के द्वारा किसी चीज पर अधिकार दिखाया जाता है, इसलिए माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स और देयर्स ये पॉसेसिव प्रोनाउंस हैं। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, चलिए। दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है। दिस आर आवर्स, ये हमारे हैं। दिस साड़ी इज हर्स, ये साड़ी उसकी है। यहाँ माइन, आवर्स, हर्स ये पॉसेसिव प्रोनाउंस हैं। अब देखिए नीचे कुछ उदाहरण दिए हैं, ये नीचे दो उदाहरण हैं। दिस इज हिज कार, ये उसकी गाड़ी है। और नीचे दिस कार इज हिज, ये कार यानी ये गाड़ी उसकी है। फर्स्ट उदाहरण में, फर्स्ट सेंटेंस में हिज के बाद यानी इस प्रोनाउन के तुरंत बाद एक नाउन आया है, और यहाँ इस प्रोनाउन के बाद कोई नाउन नहीं है। तो जब कोई प्रोनाउन के बाद यानी तुरंत बाद कोई नाउन आता है तो वो प्रोनाउन नहीं रहता, बल्कि एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहाँ दिस इज हिज कार, यहाँ हिज के बाद एक नाउन है, इसलिए ये हिज एडजेक्टिव है यानी पॉसेसिव एडजेक्टिव है। और इस सेंटेंस में हिज के बाद कोई नाउन है, कोई नाउन नहीं है, इसलिए इस सेंटेंस में ये हिज पॉसेसिव प्रोनाउन है। चलिए नेक्स्ट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी नीचवाचक सर्वनाम। जब वाक्य में माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ और देमसेल्फ के प्रयोग से काम करने का असर खुद कर्ता पर पड़ना प्रतीत होता है, उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे इस उदाहरण में देखिए, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुंचाई। यहाँ चोट किस पर पहुंच रहा है? मुझ पर, खुद पर यानी कर्ता पर। दूसरा सेंटेंस में वी कैन हेल्प आवर सेल्फ, हम लोग अपने आप को मदद कर सकते हैं, यानी मदद करने का असर हम खुद पर पड़ रहा है। सी रूइंड हर सेल्फ, उसने खुद को बर्बाद किया, यानी बर्बाद करने का असर खुद पर यानी कुछ लड़की पर पड़ रहा है। इसलिए ये सब माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हर सेल्फ शब्दों के द्वारा क्या होता है, काम करने का असर खुद कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए ये सब है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आप नेक्स्ट एम्फेटिक प्रोनाउन यानी बलदायक सर्वनाम। आप बलदायक सर्वनाम किसे कहते हैं? जब वाक्य में माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इटसेल्फ और देमसेल्फ के प्रयोग से वाक्य में इनका प्रयोग यानी वाक्यों में इनका प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए होता है, तब इसे एम्फेटिक प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे देखिए, आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, मैंने स्वयं बाघ को मारा। ये माई सेल्फ के द्वारा, माई सेल्फ के इस्तेमाल के द्वारा इस पर जोर दिया जा रहा है, इस प्रोनाउन पर जोर दिया जा रहा है, इसलिए माई सेल्फ क्या है? एम्फेटिक प्रोनाउन है। वी किल्ड द टाइगर आवरसेल्व्स, हमने स्वयं बाघ को मारा। ये देखिए आवरसेल्व्स का प्रयोग इस वी पर जोर देने के लिए किया गया है, इसलिए आवरसेल्फ यहाँ एम्फेटिक प्रोनाउंस है। सी हरसेल्फ सेड सो, उसने स्वयं ऐसा कहा, तो इसलिए हरसेल्फ का प्रयोग सी पर जोर देने के लिए किया गया है, इसलिए यहाँ हरसेल्फ एम्फेटिक प्रोनाउंस है। दे देमसेल्व्स सेड सो, वे स्वयं ऐसा कहा। यहाँ देमसेल्व्स का प्रयोग इस दे पर जोर देने के लिए किया गया है, इसलिए ये सब है एम्फेटिक प्रोनाउन। देखिए आप सेल्फ और सेल्फ्स का प्रयोग कैसे करेंगे।
सिंगुलर के साथ SELF सेल्फ का इस्तेमाल करेंगे और प्लूरल्स के साथ सेल्फ्स यानी SELVES का प्रयोग करेंगे। यही है सेल्फ और सेल्फ्स के इस्तेमाल का नियम। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेत वाचक या निर्देशवाचक सर्वनाम, जिस नाउन के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु को इंगित, सूचित या निर्देशित करने के लिए किया जाता है उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे दीज, दैट, दिस, दोज, ये मुख्य डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। जैसे उदाहरण है दिस इज ए बॉय, यह एक लड़का है। दैट इज ए गर्ल, वह एक लड़की है। दिस आर पेन, ये सब कलम है। दोज आर पेंसिल्स, वे पेंसिल्स हैं। तो यहाँ दिस, दैट, दिस और दोज क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं, क्योंकि इन शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तुओं को इंगित किया जा रहा है, सूचित किया जा रहा है या निर्देशित किया जा रहा है। आप यहां देखिए दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। दिस बुक इज माइन, ये किताब है मेरी, यानी ये मेरी किताब है। यहां देखिए बुक के माई के बाद बुक आया है, यानी दिस के बाद कोई नाउन नहीं है, सॉरी कुछ नहीं, दिस के बाद कोई नाउन नहीं है और यहाँ दिस के तुरंत बाद नाउन है। अगर किसी प्रोनाउन के ठीक तुरंत बाद कोई नाउन आता है तो वो प्रोनाउन नहीं रहता, एडजेक्टिव हो जाता है। जैसे इस सेंटेंस में दिस इज माई बुक, यहाँ दिस के बाद कोई नाउन नहीं है, इसलिए यहाँ इस सेंटेंस में ये दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और इस सेंटेंस में दिस के तुरंत बाद एक नाउन बुक है, इसलिए इस सेंटेंस में ये दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। चलिए नेक्स्ट इनडेफिनिट प्रोनाउन, जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तुओं का बोध नहीं होता है उसे ही इनडेफिनिट प्रोनाउंस कहा जाता है। जैसे समबॉडी, एनीबॉडी, सम, ऑल, नॉन, ये सब है अनिश्चित यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इनडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे समबॉडी हैज स्टोलन माय वॉच, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली है। समबॉडी कोई भी आदमी, किसी ने मेरी चुरा ली, किसी ने, कोई निश्चित व्यक्ति नहीं है, इसलिए समबॉडी एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है। एनीबॉडी कैन डू इट, एनीबॉडी कैन डू इट, कोई भी इसे कर सकता है, कोई भी, कोई निश्चित व्यक्ति नहीं, इसलिए एनीबॉडी इंडेफिनिट प्रोनाउंस है। सम आर ऑनेस्ट, कुछ ईमानदार होते हैं, नेक होते हैं, तो सम क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस है। ऑल आर फुलिश, सब कोई मूर्ख है, सब कोई निश्चित व्यक्ति नहीं, इसलिए ऑल इंडेफिनिट प्रोनाउंस है। नॉन कैन डू दिस, इसे कोई नहीं कर सकता, कोई निश्चित नहीं है, नॉन के द्वारा किसी व्यक्ति को निश्चित रूप से इंगित नहीं किया जा रहा है, इसलिए ये नॉन इंडेफिनिट प्रोनाउंस है। अब देखिए इंडेफिनिट एडजेक्टिव कैसे होते हैं। जब इन प्रोनाउन के तुरंत बाद कोई नाउन आता है तो वो प्रोनाउन नहीं होता, प्रोनाउन नहीं रहता, बल्कि वो एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे इस उदाहरण में देखिए सम बॉयज, सम क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस है, इसके तुरंत बाद एक नाउन आ रहा है, इसलिए सम बॉयज आर रेडी, इस वाक्य में सम क्या है, इंडेफिनिट एडजेक्टिव है। ऑल थिंग्स हैव देयर ओन वैल्यूज, प्रत्येक वस्तु के अपने मूल्य होते हैं। ऑल थिंग्स, ऑल के बाद, ऑल के तुरंत बाद थिंग्स या नाउन आ रहा है, इसलिए ये ऑल क्या है, इंडेफिनिट एडजेक्टिव है।
देयर वर नॉट मेनी ट्रीज देयर, वहाँ अधिक पेड़ नहीं थे। यहाँ देखिए देयर के बाद मेनी के यहाँ मेनी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, लेकिन मेनी के बाद एक नाउन आ रहा है, इसके तुरंत बाद एक नाउन आ रहा है, इसलिए यहाँ इस सेंटेंस में मेनी क्या है, इंडेफिनिट एडजेक्टिव है। नेक्स्ट सेंटेंस में आई विल मीट यू देयर वन डे, मैं एक दिन आपसे वहाँ मिलूंगा, एक दिन मिलूंगा, कोई निश्चित दिन नहीं, किसी भी दिन हम आपसे मिलेंगे वहाँ। तो इसलिए वन डे, वन क्या है, इंडेफिनिट एडजेक्टिव है। इस तरह से हम लोग चिन्हित करेंगे कौन इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं और कौन इंडेफिनिट एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जब ईच, आइदर और नाइदर का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में होता है तो इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी व्यष्टिवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे ईच ऑफ यू इज गिल्टी, तुम में से प्रत्येक दोषी है। आइदर ऑफ यू कैन टेक दिस, तुम में से कोई भी आदमी इसे ले सकता है। नाइदर ऑफ द टू बॉयज वॉज एब्सेंट, दोनों में से कोई भी लड़का अनुपस्थित नहीं था। तो यहाँ ईच, आइदर और नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं। अब फिर वही नियम, यदि किसी प्रोनाउन के ठीक तुरंत बाद कोई नाउन आता है तो वो एडजेक्टिव हो जाता है। जैसे ईच बॉय इज इंटेलिजेंट, प्रत्येक लड़का तेज है। आइदर रोड इज सेफ, दोनों में से एक रास्ता सुरक्षित है। नाइदर बुक इज चीप, दोनों में से एक भी पुस्तक सस्ती नहीं है। तो देखिए इस सेंटेंस में ईच बॉय इज इंटेलिजेंट, इज के तुरंत बाद एक नाउन आया है, इसलिए इस सेंटेंस में इज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। आइदर रोड, आइदर के तुरंत बाद एक नाउन रोड आ रहा है, इसलिए इस सेंटेंस में आइदर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। इस सेंटेंस में भी नाइदर बुक इज चीप, नाइदर के तुरंत बाद एक नाउन बुक आ रहा है, इसलिए नाइदर क्या है, इस सेंटेंस में डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। चलिए आप नेक्स्ट देखते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी परस्पर बोधक सर्वनाम। ईच अदर और वन अनदर को परस्पर बोधक यानी रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे दे लाफ्ड ईच अदर और वन अनदर, वे एक दूसरे को प्यार करते थे। ईच अदर या वन अनदर का मतलब होता है एक दूसरे को। नेक्स्ट अब रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को हिंदी में कहा जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जैसे जिस प्रोनाउन के द्वारा यानी रिलेटिव प्रोनाउन किसी वाक्य में अपने से पहले आने वाले किसी नाउन या प्रोनाउन के बदले में आकर उस नाउन या प्रोनाउन की पुनरुक्ति को रोकता है और उस नाउन या प्रोनाउन के इस प्रोनाउन का संबंध माने अपने से आगे आने वाले शब्द समूह से जोड़ता है, उसे ही रिलेटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। जैसे यहां देखिए दिस इज द बुक, यह किताब है। यहां एक देखिए दिस इज ए बुक, यह एक किताब है।
दिस द बुक वॉज गिवन टू मी, ये किताब हमको दी गई थी। जब इन दो सेंटेंस को एक साथ जोड़ते हैं तो इस प्रकार होता है, दिस इज द बुक दैट वॉज गिवन टू मी, ये वही किताब है जो मुझे दी गई थी। नहीं, यहाँ दी ही होगा, दा ही होगा। दिस इज द बुक वॉज गिवन टू मी, यह किताब है, यह किताब मुझे दी गई थी। तो इन दो वाक्यों को जब जोड़ते हैं तो इस तरह होता है, दिस इज द बुक दैट वॉज गिवन टू मी, ये वही किताब है जो मुझे दी गई थी। तो ये देखिए, यहाँ दैट रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, क्योंकि ये दैट से पहले, यहाँ दैट का प्रयोग कैसे हुआ है, इनसे पहले नाउन या प्रोनाउन के स्थान पर आता है। इनसे पहले जो नाउन है इसके बदले आया है दैट, और क्या 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 है, इनके पुनरुक्ति को, जैसे दिस इज द बुक वॉज गिवन टू मी, यहाँ द बुक था, इस बुक का रिपीटेशन को खत्म किया है, यानी दोबारा बुक शब्द नहीं आया है, यानी इसके पुनरुक्ति को रोका है। और क्या क्या है दैट ने, उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध अपने से आगे आने वाले शब्द समूह, जैसे वाज गिवन टू मी, ये शब्द समूह से इस नाउन का संबंध बता रहा है, इसलिए यहाँ ये दैट रिलेटिव प्रोनाउंस है। अब इस प्रसंग में एक ग्रामेटिकल टर्म से हम लोग परिचित होंगे, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट किसे कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले आने वाले नाउन को ही एंटीसीडेंट कहा जाता है। जैसे दैट का एंटीसीडेंट बुक है। तो चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। जैसे हु, होम, हुज, व्हिच, व्हाट, ये सब है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे हु आर यू, तुम कौन हो। हुम डू यू लव, तुम किससे प्यार करते हो। हुज इज दिस बुक, ये किताब किसकी है। व्हिच इज योर्स, व्हिच इज योर्स, तुम्हारा कौन सा है या कौन सी है। व्हाट इज योर फादर, यहाँ योर होगा। व्हाट इज योर फादर, तुम्हारा पिताजी क्या है, यानी तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं कभी कभी। देखिए कब होते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इन वाक्यों को ध्यान से देखिए। हुज बुक इज दिस, ये किताब किसकी है। यहाँ देखिए अगर किसी प्रोनाउन के ठीक तुरंत बाद कोई नाउन आता है तो वो प्रोनाउन नहीं बल्कि एडजेक्टिव हो जाता है। यहाँ इस सेंटेंस में हुज बुक इज दिस, ये किताब किसकी है। यहाँ हुज क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इस प्रोनाउन के ठीक तुरंत बाद एक नाउन आया है बुक, इसलिए हुज एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। उसी प्रकार व्हिच क्लास डू यू रीड इन, कौन क्लास में या किस वर्ग में तुम पढ़ते हो। तो व्हिच तो हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। व्हिच के तुरंत बाद एक नाउन क्लास आया है, इसलिए यहाँ व्हिच इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। व्हाट कलर डू यू लाइक, व्हाट कलर डू यू लाइक, कौन सा रंग तुम पसंद करते हो। व्हाट के तुरंत बाद एक नाउन कलर आया है, इसलिए यहाँ व्हाट इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। तो आज का लेसन यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना
और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उसे भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।